ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। परिवार की जिम्मेदारी होती है कि किस प्रकार का वातावरण आप उन नन्हे मुन्ने बच्चों को देते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ बचपन से ही सुंदर सुसंस्कार देने की परंपरा रही। कभी मुझ उठा करते हैं तो किस चीज से मुझ उठा करते हैं? मुझ उठाना एक परंपरा है, जिसे अन्नप्राशन कहते हैं, पहला भोजन कराना। तो किस चीज से मुझ उठाते हो बताओ? प्राय तो हमने ही देखा है कि गरीब से गरीब भी हो तो चलो चांदी कटोरी नहीं ला सकता, चांदी का चम्मच नहीं ला सकता, दिखलाने वाले लाते हैं छोटा सा चांदी कटोरी चम्मच, कुछ तो लाएंगे। नहीं ला सकते कोई बात नहीं, पत्ता का दोना होगा, कागज का दोना होगा, लेकिन कम से कम गौ माता के दूध से खीर जरूर बनाते हैं कि मुझ उठाना है तो खीर से भी उठा सकते। ये संस्कार है ना। भले आप बच्चों को कुछ भी खिला रहे हो, बाजार का सब खिला रहे हो, लेकिन उस दिन तो मैं तो कई मांसाहार करने वालों से पूछता हूँ, कई माताओं से ये सवाल मैंने किया कि आप मांसाहार करते हो अपने बच्चों को, मांस खाने वाला भी अपने बच्चे को पहला भोजन देगा तो वो भी सोचता है कि खीर बना हो। अरे तो जब पहला कौर इतना पवित्र देते हो तो जीवन भर उसको वैसा ही पवित्र भोजन देने का संस्कार दो, ताकि वो मानव बने, ताकि वो अच्छा बने। तो ये हमारे जो संस्कार हैं, इनमें हर चीज का महत्व है, और ऐसे ही संस्कारों से हमारी संस्कृति बनी। आज हम संस्कृति के लक्षण की बात तो करते हैं और संस्कारों को भूल जाते हैं। जो अपसंस्कृति आई है, हमारे ही लोग हैं, हमारे ही लोग हैं, बीमार हैं, दिमागी कमजोरी है, कोई गलत नहीं है, मैं तो नहीं मानता। मुझे कई लोगों ने कहा कि आपको जो गाली दे रहे हैं, आपके लिए जो केस कर रहे हैं, आपको गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, दुनिया भर का हम पेपर में पढ़ रहे हैं, तो इनको क्या होना। मैंने कहा मुझे कोई गुस्सा नहीं उनसे, मुझे पता है कि लोग बीमार हैं, ये लोग पागल हैं। अब पागल को क्या फांसी में लटका दोगे? नास्तिक है, सबसे बड़ी बात नास्तिक है, भटके हुए हैं, भूले हुए हैं, लेकिन है तो अपने ही ना। दंड तो मिलेगा, सजा तो मिलेगी, उसके घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। ये बात आज मैं कह रहा हूं, कल आप लोग कहेंगे कि देखो जिन लोगों ने जैसा किया वैसा परिणाम उनको भोगना पड़ रहा है। ये तो होगा, लेकिन उसके बाद भी हम दुश्मनी क्यों करें? कबीरा खड़ा बाजार में सबसे मांगे खैर, ना काहू सो दोस्ती ना काहू सो बैर। हम क्यों किसी से दुश्मनी करें? अपना कर्तव्य जरूर करेंगे, दुश्मनी नहीं करेंगे, गाली नहीं देंगे। हाँ, राम जी ने रावण को गाली दिया क्या? पूरा रामायण पढ़ लो। रावण ने जरूर राम जी को गाली दिया, रावण ने राम को गाली दिया, लेकिन राम ने रावण को गाली कहीं पे दिया हो तो बता दो, रामायण पढ़े हो तो। इसका मतलब क्या है? मैंने राम जी बड़े शरीफ, एकदम सीधा सरल जी, रावण को गाली नहीं दिया। अरे गाली तो नहीं दिया लेकिन मार तो दिया। गाली नहीं दिया रावण को लेकिन मार दिया। तो यही होना चाहिए, यही होना चाहिए।
कीचड़ को लात मारोगे तो तुम्हारे मुंह को गंदा करेगा, ऐसे कीचड़ को उठा करके बाहर फेंक दिया जाता है। यही परंपरा है। इसलिए इन लोगों को गाली नहीं देना, इनका समूल नाश करना है, जड़ से नाश करना है। और ये नाश करने के लिए क्या करना होगा? उस पे पहली बात तो निष्ठा होनी चाहिए, परमात्मा पे पूरी निष्ठा रखो। और दूसरा, आलस्य को त्याग कर जो हमारा कर्म है, जो हमारी जिम्मेदारी है, उसे वीरता के साथ, मजबूती के साथ और एकजुट होकर कार्य को करिए। जैसे अर्जुन ने किया, जैसे हनुमान जी ने किया, जैसे बानर भालू ने किया। अब बड़े बड़े राक्षस होते थे। अतिकाय नाम का दानव रामायण में है, जिसको कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य में अतिकाय के वर्णन करते हुए लिखा है कि अतिकाय अकेला आधा योजन का था। सोचो, 100 योजन का समुद्र का लंबाई कितना? 100 योजन। और राक्षस का लंबाई कितना? आधा योजन, मतलब 3 किलोमीटर लंबा तो ही सही कम से कम। अब 3 किलोमीटर लंबा कोई राक्षस हो भी सकता है भाई। कुंभकर्ण को उठाने के लिए जब बाजा वाजा बजाए नहीं उठा, तो ऐसा बताते हैं रामलीला वाले, कई रामायण के टीकाकारों से सुना हो कि उसके नाक में हाथी को डाल दिए बोलते। अब जिसके नाक में हाथी घुस जाए तो उसका नाक ही स्कूल के बराबर रहा होगा, तो आदमी तो भंडार को इतना बड़ा रहा होगा ना। सोचो, इतने बड़े बड़े भयानक दानव। तो जो बानर भालू लाए गए थे ना, वो सब बानर भालू एक दिन हनुमान जी के पास गए कि महाराज एक बात बताओ, ये मजाक करने लाए हो हमको? बोले क्या हुआ? बोले हम छोटे छोटे बंदर, ना हथियार न कुछ, और ले आए इतने बड़े बड़े राक्षस से लड़ने के लिए, हम क्या लड़ेंगे? हनुमान जी ने कहा मेरे पीछे आओ, मैं लड़ाई सिखाता हूँ, मेरे पीछे आओ। तो सब बानर पीछे पीछे गए। हनुमान जी ने अतिकाय की मौत कैसे हुई? तो बड़ा मार्मिक प्रसंग रघुवंश में कहा गया कि हनुमान जी ने एक मुष्टिका उसको मारी। हनुमान जी की मुष्टिका से तो रावण भी धरती में आ जाता है, अतिकाय कौन था? तो अतिकाय धरती में गिर पड़ा। हनुमान जी ने 1 लाख बंदरों को आदेश दिया कि इसके ऊपर चढ़ जाओ। कबड्डी 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 होता है, चढ़ जाओ, छोड़ना नहीं, बस इसको उठने मत देना। एक बार अतिकाय गिरा तो सारे बानरों और भालुओं ने उसके ऊपर चढ़ाई कर दी। 1 लाख बंदरों के आक्रमण को सह नहीं पाया। और 2 घड़ी कितना बोलते हैं? 2 घड़ी, 1 घड़ी याद हो, घड़ी सुनी याद हो कि याद? तो 2 घड़ी में अतिकाय मरा है, 2 घड़ी में। जिसको मारने के लिए सारे संसार के देवता दानव थक गए थे, उस अतिकाय को मारने में इंद्र भी सबल नहीं था। वो अतिकाय जैसा दानव 2 घड़ी में मर गया। मैं तो पढ़ाऊंगा तुम्हें दंग रह गया, 2 घड़ी में मर गया। इसको पहाड़ समझते थे, वो तो धूल बन गया। तो 2 घड़ी में कैसे मरा? क्योंकि जितने भी लोग उसको मारना चाहते थे वो 1, 2, 5, 10 मिलकर आक्रमण करते थे, लेकिन हनुमान जी ने महामंत्र दे दिया, 1 लाख बंदरों को उसके ऊपर छोड़ दिया। और ये सामूहिकता की ताकत थी कि 2 घड़ी में अतिकाय मर गया। एक साथ प्रहार करना, ऐसे नहीं, मुट्ठी की तरह संगठित होगा। तो कुल मिलाकर श्री हनुमान जी महाराज की जो युद्ध नीति है, श्री राम जी की जो युद्ध नीति है, वो हमको ये बताती है कि जब भी अधर्म के पक्ष में लड़ना हो, अधर्म के लिए लड़ना हो, धर्म के पक्ष में लड़ना हो, तो हमें संगठित होकर करना चाहिए। 1-2 अलग अलग नहीं, संगठित समाज एक साथ हमको प्रतिकार करना चाहिए। यही कार्यक्रम है। तो मेरा जो कार्यक्रम है मैं यहाँ पर संपन्न करूंगा। कुछ आशीर्वाद वचन देने ही आया था। मुझे निवेदन किया गया है कि नव आगंतुक बालिका का नामकरण भी किया जाए। तो ये तो ऋषि मुनियों की परंपरा रही है सदा से। ऋषि मुनि आते थे और नामकरण संस्कार करते थे, लेकिन मैंने कहा था कि परिवार के तरफ से भी कुछ नाम हो, वो मुझे बताया जाए। तो मुझे मेरे पास लाकर बता दें विपिन जी। और तत्पश्चात बालिका का नामकरण का उद्घोष, कितनी अच्छी बात है। जहाँ संत हो, समाज हो, बड़े हुए हों, वहाँ पर उस बालिका का नाम रखा जाएगा। उनके लिए मंगल कामना की जाएगी, उनके लिए मंगलाशासन किया जाएगा। राशियों का संगम होता है, उसमें एक शब्द निकाला जाता है, उसी शब्द से नाम रखना चाहिए। निकनेम कुछ भी रखो, है ना, घर में प्यार से कुछ भी बोल देते हो, वो भी उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए। अप्पू, पप्पू, डप्पू, ढपनू, क्या नाम है?
कोई रिंकी चिंकी पिंकी सिंकी ये नहीं। आजकल तो ईसाइयों के नाम रखते हैं, ईसाइयों जैसा नाम रख रहे हैं। अब प्रिंस बोलते हैं, प्रिंस क्या है? ईसाई का नाम, अंग्रेजी नाम। तो अंग्रेज क्यों भगाया तुम्हारे देश के लोगों? यही अंग्रेजी खाओगे कैसे? तो इसे नहीं, सुंदर नाम निक नेम भी रखा है। तो कन्हैया रखो, कान्हा रखो, मुरलीधर रखो, बंसीधर रखो, प्यार से कुछ भी नाम रख सकते हो। ऐसे राधा सीता कुछ भी बोलो, लेकिन जो राशि नाम होता है, राशि नाम बहुत जरूरी। आजकल आधार कार्ड बहुत जरूरी है ना, आधार कार्ड के बिना कोई काम नहीं होगा। तो इसी तरह जैसे शासन तंत्र में सांसारिक सुख सुविधा के लिए आधार कार्ड जरूरी है, ये तो अभी हुआ है, ये तो अभी हुआ है ना। लेकिन हमारे यहाँ एक बहुत जरूरी चीज बनाया गया कि आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक जो काम आएगा वो होता है आपके राशि से जो शब्द निकले उससे नाम रखना, वही रखना चाहिए। तो यहाँ पे शब्द से नाम निकला है, तो पे से हम 3 अक्षांश पे जाएंगे और होगा चक्र जो जन्म समय रहा है उसमें हम 4 मात्राओं का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें पे, पै, पौ, पी। तो इसलिए हमारी तरफ से हम नाम रख रहे हैं। वैसे परिवार के लोग स्वतंत्र हैं, नाम जैसा रखना चाहें। तो एक बार मैं नाम बोल देता हूं, आप लोग उनका स्वागत करेंगे 9 मेहमान का। तो कुमारी प्रिया सिंह सेंगर, ये हम नाम रख रहे हैं और आशा करते हैं वो सबकी प्रिया बने, सबको सुख पहुंचाने वाली बने। ऐसा आशीर्वाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। आइएगा 2 बार भगवान के नाम का स्मरण करके फिर आप लोगों से विदा लेंगे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम। गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम। अधर्म का प्राणियों में विश्व का हत्या। भारत माता की गौ माता की पार्वती पते हर। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।